जय हिंद ऑल ऑफ यू। लास्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी अबाउट सीड। हमने ये देखा था, मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा था जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके कि किस टाइप से सीड्स ग्रो करते हैं और किस टाइप से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से सीड्स ग्रो करते हैं, कौन कौन से सीड्स ग्रो नहीं करते। नाउ इन दिस पार्ट आई वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि प्लांट चल रहे हैं या कोई ऐसे प्लांट है जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं? इस पार्ट में हम ऐसे ही प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। आपने कभी पिक्चर प्लांट के बारे में सुना है? PITCH या पिक्चर। पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो क्या कर सकता है, जो हंट कर सकता है। ओके, आप लोगों को थोड़ा सा शौक लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्लांट कैसे हंट कर सकता है? तो यस, प्लांट भी हंट कर सकता है। पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, जब भी कोई इंसेक्ट उसके आगे आता है, उसके सामने आता है, तो वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। ओके, और ईट कर लेता है, खा लेता है उसको। वो इवन इंसेक्ट्स को खा सकता है, फ्रॉग को खा सकता है, वो माइस को भी खा सकता है। तो वो जो पिक्चर प्लांट है उसके अंदर एक ऐसी स्मेल होती है जो क्या करती है, उसको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट है और वो उसके थ्रू उसको पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है और खा लेता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं द हंटिंग प्लांट। एक्चुअली हम उसको बोलते नहीं है, बट येस वी कैन से, बिकॉज वो क्या करता है, प्लांट वो हंट करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो स्मेलिंग, उसके अंदर ऐसे स्मेलिंग फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। वो पिक्चर प्लांट एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है लीफ का। ओके, लीफ का कवर रहता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट उस लीफ पे आके बैठता है, वो पिक्चर प्लांट अपना माउथ ओपन करके, मतलब वो लीफ को खोल के उसको ट्रैप कर लेता है। ओके, तो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट। ओके, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो प्लांट किस टाइप से, कैसा दिखता है और वो कैसे इंसेक्ट्स खा सकता है। यू कैन ऑल्सो सी द वीडियोज इन योर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अभी हम क्लास में नहीं है, अगर क्लास में होते तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर डीपली, बट कोई बात नहीं, यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर प्लांट ऑन यूट्यूब। ओके, वो प्लांट अट्रैक्ट करता है स्मेल को, उसके अंदर ऐसा फैक्टर रहता है जिसके थ्रू इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं और वो उनको ट्रैप करता है। तो लेट मी शो यू द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट। ठीक है, PITCHER, दिस इज अ पिक्चर प्लांट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसको खा लेता है। ओके, उसका हंट कर लेता है। ओके, और ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में। ठीक है, नाउ सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, वेयर विल यू फाइंड दैम? कितने टाइप की सीड्स आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं और आपको वो सीड्स कहाँ से मिलेंगी? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड एज यू कैन। आप लोगों को बहुत सारी सीड्स कलेक्ट करनी है जितनी आप कर सको। ठीक है, आफ्टर दैट put all the seeds collections together. Now observe these seeds carefully, their shapes, size, colors, textures or rough. Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. आप लोग जब सीड्स कलेक्ट करेंगे बहुत सारी, आप लोगों को उनको डीपली नोटिस करना है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि उनमें से कौन कौन सी सीड्स का शेप कैसा है, किसी का अलग है, किसी का शेप छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई साइज़ में अलग है। ठीक है, और किसी किसी का कलर डिफरेंट है। बहुत सारी सीड्स ऐसी होती है जिनके कलर्स में बहुत डिफरेंट होता है, उनके टेक्सचर में डिफरेंस होता है, कोई स्मूथ रहती है, कोई रफ रहती है। ठीक है, आपको एक सीड चार्ट बनाना है जिसको आप अपने घर पे कहीं भी लगा सकते हैं। आप लोग वो चार्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है। नेम ऑफ द सीड, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे नेम ऑफ द सीड, जहाँ पे आप सीड्स के नाम लिखेंगे। सेकेंड, कलर, जो भी कलर की वो सीड है उसका नाम आप वहाँ लिखेंगे।
थर्ड में शेप, उसका शेप आपको ड्रॉ करना है. ओके. टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, क्या वो स्मूथ रहता है, वो हार्ड रफ रहता है. ठीक है. सो you have to make the chart of the seeds you collect. Okay. Think, did you keep any seed, सौफ and cumin, जीरा in your list? क्या आपने सौफ को और जीरा को अपनी लिस्ट में रखा है? Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? कौन सी सीड्स आपकी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा छोटी है और कौन सी सीड है जो बहुत बड़ी है. ठीक है. यू हैव टू राइट दिस ऑल्सो. मेक लिस्ट ऑफ, अब आपको लिस्ट बनानी है. सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर हाउस, इन योर होम. आपको वो सारी सीड्स के नाम लिखने हैं जो सीड्स आपके घर में स्पाइसेस की तरह यूज़ की जाती है, मसालों की तरह यूज़ की जाती है. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल की सीड्स कौन कौन सी रहती है. सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की सीड्स कौन कौन सी रहती है. लाइट सीड्स, चेक बाय ब्लोइंग दैम, उसको आप ब्लो करके देखेंगे कि कौन सी सीड लाइट है. सीड्स विच आर फ्लैट, जो सीड जो फ्लैट रहती है. मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक. डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड. अब आपको अपने आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ और सिबलिंग के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि सीड्स के साथ आप कौन कौन से गेम खेल सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट इज वॉन्डरिंग सीड्स. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. क्या आपने देखा है कभी कि प्लांट्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं? नहीं, प्लांट्स कभी भी इधर से उधर मूव नहीं कर सकते. वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस. जब वो ग्रो हो जाते हैं उसके बाद वो एक ही जगह रहते हैं. बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स. लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट की सीड्स रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करती हैं. ओके. दे कैन रीच फार एंड वाइड. वो जगह जगह दूर दूर तक जा सकती हैं. लुक एट पिक्चर्स 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स. एक और मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ और वी विल सी कि कैसे सीड्स मूव करती हैं. क्या आपने कभी ऐसी सीड्स देखी हैं जो उड़ सकती हैं हवा में? देखो, फर्स्ट पिक्चर देखो ध्यान से. ये पिक्चर ऐसे प्लांट्स की है जिनके जो सीड्स रहते हैं बहुत ज़्यादा लाइट रहते हैं. ठीक है, बहुत हल्के रहते हैं. वो इतने हल्के रहते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट आके वहाँ पे छींक भी दे ना तो भी वो जो सीड्स हैं वो उड़ जाते हैं. ओके, वो हवा में उड़ जाते हैं. इतने लाइट सीड्स रहते हैं. ठीक है. तो इस टाइप के जो सीड्स रहते हैं वो हवा में उड़कर दूसरी जगह पे जाते हैं और दूसरी जगह पे जब वो सीड्स मिलते हैं तो वहाँ पे वो ग्रो होते हैं. तो इस टाइप से जो ये सीड्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. ठीक है. प्लांट तो उनका एक जगह रहता है लेकिन उनके जो सीड्स रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं और उनके कारण वो जब वहाँ पे जाके ग्रो होते हैं दूसरी जगह तो वहाँ पे वो दूसरा प्लांट आ जाता है. ठीक है. हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई. क्या आपने कभी ऐसे सीड्स देखे जो फ्लाई कर सकते हैं? अगर देखे हैं तो यू कैन टेल द नेम ऑफ द सीड्स. ओके. व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन योर एरिया. आपके एरिया में अगर वो सीड है तो आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं? लुक एट योर सीड कलेक्शंस. आपने जो प्रीवियस एक्टिविटी में सीड्स का कलेक्शन किया था, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग. उनमें से क्या कुछ ऐसे सीड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं? ठीक है. कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जो आपने अपनी कलेक्शन में लिखे और वो फ्लाई कर सकते हैं? ठीक है. नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 2. पिक्चर नंबर 2 पे देखेंगे. दिस सीड कैन नॉट फ्लाई. ये जो सीड्स रहते हैं ये उड़ नहीं सकते. ठीक है. बट it can still travel by sticking on the fur of animals or on our cloths. Okay. देखो, ये जो सीड्स रहते हैं ना ये उड़ तो नहीं सकते लेकिन इनमें एक ऐसी क्वालिटी रहती है कि जो सीड्स रहते हैं वो हमारे क्लॉथ्स पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं.
और जो एनिमल्स रहते हैं उनके जो फर रहते हैं, जैसे देखो ये डॉग के ऊपर आपने देखे होंगे यहाँ पे सीड्स लगे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर चिपक जाते हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। अब हम जब भी ट्रैवल करेंगे उनके सामने से तो हमारे क्लॉथ्स पे वो स्टिक हो जाएंगे, और हम जहाँ जाएंगे और अगर हमने वहाँ देखा तो वहाँ पे वो सीड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू, हमारे थ्रू वो ट्रैवल कर सकते हैं, ओके। नाउ इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और इस तरीके से इनको फ्री राइड मिलती है, ठीक है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे क्लॉथ्स पे सीड्स चिपके हुए हैं, ठीक है, तो उनको फ्री राइड करते हैं हम। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीड्स? क्या आपने आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है इन सारी सीड्स से कि कैसे और तरीके होते हैं कि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेल्क्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में जो वेल्क्रो का आइडिया था वो कैसे आया, ठीक है। देखो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो जॉर्ज मेस्ट्रल है उनके दिमाग में जो वेल्क्रो का आइडिया है वो आया था एक प्लांट से। लेट अस रीड द स्टोरी। दिस हैपेंड इन 1948। ये बात है कब की? 1948 की। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ कहीं से आ रहे थे। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। वो बहुत ज़्यादा चौंक गए ये देख के कि उनके क्लॉथ्स पे बहुत सारे सीड्स लगे हुए थे और उनके डॉग के जो फर थे उस पर भी सीड्स चिपके हुए थे, ठीक है। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उनको ये जानने की बहुत इच्छा हुई कि कैसे ये जो सीड्स हैं वो चिपक सकते हैं, इनमें ऐसा क्या रहता है। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से इन सीड्स के अंदर देखा। He saw that the seeds had many teeny hooks which got stuck to cloth or fur. उन्होंने ये देखा कि जो सीड्स रहते हैं ये उनके अंदर बहुत छोटे छोटे से हुक्स रहते हैं, टीनी हुक्स रहते हैं जो हमारे क्लॉथ से और फर से चिपक सकते हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेल्क्रो। और इसी से माइकल को वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया, ठीक है। आप सबने देखा होगा वेल्क्रो कैसा होता है। जैसे आप सैंडल यूज़ करते हैं तो जो सैंडल में ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेल्क्रो, ओके, जिससे हम कोई भी सैंडल को चिपका सकते हैं। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टीनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने इसी टाइप के मटेरियल को यूज़ करके ऐसा वेल्क्रो बनाने की कोशिश करी जो चिपक सके। वेल्क्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। वेल्क्रो बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, शूज़, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। अब आपने ये देखा होगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचर से इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। उन्होंने प्लांट से इंस्पिरेशन लिया और फिर उन्होंने एक नई चीज़ बनाई, राइट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब ये पिक्चर को आप ध्यान से देखो और ये बता सकते हो कि कैसे कोई सीड दूसरी प्लेस पे पहुंच सकता है। देखो इस पिक्चर में यहाँ पे जो बर्ड है वो कोई सीड्स लेके कहीं जा रही है, ठीक है। अब वो बर्ड कहाँ जा रही है, हो सकता है वो दूसरी जगह जाए और वहाँ पे वो सीड्स गिरा दे या रख दे, तो वहाँ पे वो सीड्स हो जाएगा और वहाँ पे कोई इसको प्लांट कर सकता है, राइट। ये देखो यहाँ पे स्क्विरल है, स्क्विरल क्या कर रही है, सीड्स को लेके जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे सीड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। Some plants spread their seeds over all distance. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sounds? Think what would happen if seeds did not spread any remained at one place only. Make a list of the different ways by which seeds are spread. आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने मन से लिखने हैं या आप सोच सकते हैं कि ऐसी लिस्ट बनाओ आप जिसमें
अलग अलग तरीके हों कि सीड्स को हम दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने देखा एनिमल के थ्रू सीड्स जा सकते हैं, हमने देखा एयर के थ्रू सीड्स जा सकते हैं, हमारे क्लॉथ्स के थ्रू सीड्स ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप सोच सकते हो कि क्या होता कि सिर्फ अगर सीड एक ही जगह पे रहते हैं, वो कहीं जा नहीं पाते, तो क्या होता कि जो एक जगह पे अगर रहते तो वहीं पे वो प्लांट ग्रो होता और कहीं वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे हमने बात करी कोई भी सीड्स की, अगर आप एक सीड्स लेके मेरे पास आते हो तो मैं वो अपने घर में लगा सकती हूँ, तो वो प्लांट आपके घर में भी है और मेरे घर में भी है। अगर आप वो सीड्स को कहीं भेजोगे ही नहीं तो वो सिर्फ आपके घर में रहेगा, क्या वो मेरे घर में आ पाएगा? नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप यू कैन थिंक। हु केम फ्रॉम वेयर। अब हम बात करते हैं कि कौन कहाँ से आया था। हैव यू included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another. हम ह्यूमन बींग्स भी एक प्लेस से दूसरी जगह कोई भी सीड्स को पहुंचा सकते हैं। Knowingly or unknowingly, we bring the seeds of plants that we find beautiful or useful. देखो हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी प्लांट की सीड्स को ले जाते हैं, हमको ये लगता है कि वो प्लांट की सीड कितनी अच्छी दिख रही है या वो प्लांट कितना अच्छा है, तो आप उसको ऐसा सोचते हो कि चलो मैं इसको अपने घर में उगाऊंगा, तो ये मेरे घर में भी ये प्लांट आ सकता है, बहुत सुंदर है, ठीक है, हमारे गार्डन में उगाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग भी सीड्स को ट्रैवल कराते हो, राइट। Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. अब बहुत साल पहले लोगों को ये नहीं पता था कि जो प्लांट्स है आप जो देखते हो रेगुलर बेसिस पे, ये एक्चुअली हमारे इधर ग्रो नहीं करते थे, ठीक है, कहीं और ग्रो करते थे, ठीक है, और वो कहीं और से लाए गए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। क्या आपको पता है जो चिलीज है वो कहाँ से आई है हमारी कंट्री में? दीज वर बॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो इंडिया में लाई गई है ट्रेडर्स के थ्रू, जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो लोग साउथ अफ्रीका से इंडिया में लेके आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और आजकल हम चिलीज के बिना फूड को इमेजिन ही नहीं करते। अगर चिली नहीं है इट मीन्स फूड इज़ वेरी लो, कि अच्छा नहीं है फूड इज़ नॉट टेस्टी, राइट। तो हमें ये पता चला कि जो चिलीज़ है वो हमारे इधर नहीं होती, वो कहाँ से आई है? साउथ अफ्रीका से आई थी, ठीक है। रीड द पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। इस पोएम का हम पढ़ेंगे और हमको ये पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया था। From South America, long ago, came a tomato, a potato and a green chili. South America से बहुत साल पहले टमाटो आया था, पोटैटो आया एंड ग्रीन चिलीज भी आई, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पोटैटो हम खाते हैं, जो टमाटो हम खाते हैं, वो हमारे इंडिया में पहले ग्रो नहीं करता था, वो कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस? A cabbage came from Europe and also a pea from Africa came a coffee bean and a green भिंडी। क्या आपने ये देखा है कि जो कैबेज है, आपको ये पता है जो कैबेज है वो कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। और जो पी है वो कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। कॉफ़ी बीन्स अफ्रीका से आई हैं एंड ग्रीन भिंडीज भी कहाँ से आई हैं? अफ्रीका से। ये हमारे इधर ग्रो नहीं करती थी पहले, ओके। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। उन्होंने लैंड क्रॉस करे, उन्होंने सीज क्रॉस करी। अब आपने देखा होगा कि अमेरिका से हमारे इंडिया में कितनी दूर है, अमेरिका और हमारा इंडिया कितनी दूर है, कितने सारे सीज उनको पार करना पड़ता है, कितने सारे सीज लैंड को पार करना पड़ता है हमारे यहाँ आने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके वो यहाँ आए। डिड यू नो दिस? क्या आपको पता है? अ मैंगो सेंक कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन। वेलकम टू इंडिया, अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पिनिश, ब्रिंजल एंड रेडिश नूडल इट्स हैड। डिड यू नो दिस? Oh, it's a very nice poem, ना?
देखो ये क्या बोल रहा है, अ मैंगो सेंग, मैंगो गाता है, कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड, और मैंगो बोलता है आ जाओ आ जाओ, एंड ऑरेंज स्माइल करके बोलता है इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया, इंडिया में आपका स्वागत है। अ बनाना सेड, बनाना बोलता है, द मेथी एंड स्पेनिश, ब्रिंजल एंड रेडिश, नूडल इट्स हेड। ओके, तो ये सब लोग, ये जो सब्जियां बाहर से आई हैं उन सबका स्वागत कर रहे हैं, उन सबका वेलकम कर रहे हैं हमारे इंडिया में। ओके, क्योंकि ये सब बाहर से हमारे लिए आई हैं। ओके, वॉट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो वेयर मैंगोज एंड बनानाज ग्रोन हेयर। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में ग्रो करती थी, ठीक है, वो बाहर से नहीं आई है, जैसे मैंगोज, बनाना है। वॉट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो दूसरी कंट्रीज से आई हैं। इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टमाटोज। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो पोटैटोज और टमाटोज के बिना कोई फूड? अगर वो बाहर से नहीं आते तो क्या हम आज पोटैटो एंड टमाटो खाते? अब तो ये हमारे फेवरेट है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, आज हमने क्या क्या पढ़ा। रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड्स स्प्राउटेड बाय हर। What do you think the seeds needs for sprouting? रीना एक लड़की है, उसने क्या किया, पिक्चर बनाई सीड्स को स्प्राउट करते हुए। आप लोगों को क्या लगता है कि सीड्स को स्प्राउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि स्प्राउट करने के लिए कोई भी चीज़ को क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, सही टेम्परेचर ज़रूरी होता है, सही वाटर ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ एयर ज़रूरी होती है। ओके, तभी वो सीड स्प्राउट करता है। आपको भी इसकी पिक्चर बनानी है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर। हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस। आप जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह कैसे आ सकते हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्ड्स में लिख के बता सकते हैं कि सीड्स कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे वो दूसरी जगह जाते हैं। ओके।